नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी नेता और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठक के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और नाम हटाने के आरोपों को लेकर के जोर दिया गया और जोर देकर हंगामा हुआ। हंगामे को देख करके ईसीआई ने टीएमसी के डेलीगेट्स को खदेड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, एसआईआर में मतदाताओं के नाम काट रहा है और बीजेपी के कहने पर अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी सांसद बेकाबू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई क्यों है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। टीएमसी के लगातार सर हंगामे देखे जा रहे हैं, ईसीआई में भी यही हुआ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हंगामा करते हैं तो वो एक रणनीति का हिस्सा होता है। अब चुनाव पीक पे है, ममता बनर्जी क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। कल उन्होंने कहा दुमुहा सांप, दुमुहा कोबरा, है ना, ये जहरीले लोग हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी की भाषा है। ये तो सांप वाली कहानी वो तो खड़गे बोल रहे थे 2 दिन पहले। वो चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी उसी लाइन में खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही है। उनका जो हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, भाषा, रणनीति नजर आ रही है, ये एक थके हारे टायर्ड रिटायर्ड लीडर के मानसिक दशा को बता रहा है। प्लेन एंड सिंपल। आप क्यों आए भाई? एसआईआर में नाम कट रहा है। एसआईआर तो किया ही गया था नाम काटने के लिए। ये कोई रॉकेट साइंस है? तो बहुत नाम कट गए, तो भाई ईसीआई के पास क्यों जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी गए हुए हो। अभी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस जो थे, जिसमें 27 लाख नए नामों को काटा गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा। जाना चाहिए उधर, तो गलत बस नंबर पकड़ करके ईसीआई के दफ्तर पहुंच जा रहे हो। आपने कहा भाई अधिकारियों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो बीजेपी के कहने पे हो रहा है। अच्छा, अधिकारी तो असम में भी बदले जा रहे हैं, केरल में भी बदले जा रहे हैं, तमिलनाडु में भी बदले जा रहे हैं। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और फिर आपने गलत बस नंबर पकड़ लिया। ईसीआई ये काम कर रहा है, आपको शिकायत है, तो जो आदमी ये काम कर रहा है उसी के पास जाकर के कंप्लेन करोगे। अजब कॉमन सेंस तो फेल हो जा रहा है यहां पे। जबकि आप ऑलरेडी कि तबादला बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, बीजेपी के कहने पे हो रहा है, ये लेकर के आप गए हाईकोर्ट, गए कोलकाता हाईकोर्ट गए, वहां चीफ जस्टिस ने आपका मुंह काला कर दिया। मुंह काला कर दिया। अधिकारियों को क्यों बदला जा रहा है? बदला ही नहीं जा रहा, सस्पेंड भी किया जा रहा है। आप लोगों ने तमाशा कर दिया। और ये सारी चीजें कब हो रही है? जब पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा लेफ्ट राइट सेंटर दिया है कि जरा सी भी गरिमा होती ना, जरा सा भी आंखों में शर्म होती, पानी होता, ये कलकत्ता का डीजीपी बंगाल, पश्चिम बंगाल का, और चीफ सेक्रेटरी इस्तीफा दे दिया होता। बेइज्जत कर दिया गया। लोअर डाउन योर सिक्योरिटी। चीफ जस्टिस का फोन नहीं उठाएंगे आप, तो आपने ब्यूरोक्रेसी को बना दिया दलाल। समस्या ये है। और आप क्या चाह रहे हो? अब आप ये चाह रहे हो कि भाई ये तो बड़ा बड़ा दिक्कत हो रहा है। पिछली बार जो सेंट्रल फोर्स आती थी तो उसको जो है खाना भी खिलाते थे, क्लब भी ले जाते थे, व्यवस्था भी कर देते थे, डांस भी करवा देते थे, और भी बहुत सारा काम, है ना, सारी चीजों की सप्लाई हो जाती थी। तो सेंट्रल फोर्स जो आता था वो मुंह धर कर लेता था।
अभी एक टीएमसी नेता के घर में बर्थडे पार्टी हो रहा है, वहां पे जाके बिरयानी खाने के लिए चला गया एक मुस्लिम लीडर के घर में, 7-8 वहीं सस्पेंड। बोला अपने उधर रहो। बहुत सारे लोग गए, अधिकारियों को सस्पेंड किया कि वीडियो लेवल की मोहतरमा मैडम वो अपनी सरकारी गाड़ी से जो है टीएमसी के उम्मीदवार को लेकर के जा रही थी। लोगों ने देखा भाई ये देखो खत्म, सस्पेंड। तो ये जो डर और खौफ, अभी देखिए ओए टीएमसी का कोई नेता था, वहां पहले क्या सिस्टम था कि पुलिस वाले बिना टीएमसी से पूछे हुए किसी के गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, किसी के घर भी नहीं जा सकते, चाहे वहां घर में आग क्यों नहीं लग रहा हो, नहीं जाएंगे जब तक टीएमसी वाले बोलेंगे नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, एंड आई एम द फर्स्ट वन, पिछले 4 महीने से जब से हम बंगाल का दौरा करके आए हैं कि बहुत ही विशियस, डेंजरस और बहुत ही गंदा कॉकटेल है वहां। 3 Ps, पुलिस, प्रशासन और पार्टी, ये तीनों एक गैंग की तरह काम करती है और वहां डेमोक्रेसी के नाम पे जो है ना कुछ नहीं है, सिस्टम के नाम पे कुछ नहीं है, लॉ के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये दहशत का माहौल। अब सारी चीजों के लिए आप हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी कभी भी कोई काम करती है वो भी चुनाव के समय, इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। तो ये सारे लोग आए, क्यों आए? यहां चीफ इलेक्शन कमीशन को धमकाने आए कि उसको जाकर के बढ़ चढ़ के जो है उसको रौंद देंगे, और उसके बाद बाहर आकर के सारे मीडिया को बुलाया गया था, माइक, साउंड बॉक्स, सब कुछ, कि सारे लोग आएंगे। अभी सब तो जा रहा है ना, टीवी वालों लोगों का तो कमाल है ना इसका, सारे लोग पहुंचे हुए थे ताकि वो कहानी सुनाएंगे कि हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया, हमने वो कह दिया, ताकि ये जो पुलिस वाले जो अभी डरे हुए हैं बंगाल के अंदर, ये अधिकारी जो डरे हुए हैं कि सस्पेंड हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, जो वहां उन अधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि टीएमसी आ रही है, जीत रही, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तुमको कुछ नहीं करेगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ये पुलिस वाले, सरकारी नौकरी वाले, सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? सस्पेंड। कोई काम नहीं आने वाला। एक बार सरकारी अधिकारी सस्पेंड हो गया, चाहे वो चपरासी से हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, पावर गई, सत्ता गया, खत्म कहानी, तुमको कोई पूछने वाला नहीं आएगा। तो नौकरी बचाओ। तो ये जो टीएमसी वाले बोल रहे हैं कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, तो वो आए थे यही धौंस में कि ताकि ये खबर बने कि वह टीएमसी के लोग गए वहां पे चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, ये बोल के आ गए, ये बोल के आ गए, तो ताकि वो जो है बूस्टअप, तो ये बोलना चालू कर दिए। तो एक से एक उद्दंड लोग वहां पहुंचे। तो ये जो डेरेक ओब्रायन जो है वो चीखने लग गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शट अप कह रहा है। तो आपने आवाज ऊंची की, उन्होंने कहा तो गेट आउट, भागो यहां से, निकलो यहां से, डांट के भगा दिया। तो अब कहानी क्या हो गई? उल्टा उल्टा आप आए थे किस चीज के लिए? आपकी स्ट्रेटजी ये था कि भाई हम धौंस दबाने के लिए, इसी से जो है ममता नहीं डरती, अब पिट के वापस गए। और अब क्या है कि भाई इसी वाले ने भगा दिया, और उधर ममता बनर्जी सांप की कहानी बता रही है, कोबरा और वाइपर कर रही है, और ये कह रही है कि हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही काटा जा रहा है, और पहले फेज का जिसका कट गया सो कट गया, वो अब जुटेगा नहीं। 9 तारीख है, आज आखिरी दिन है, जिसका नाम जुड़ गया सो जुड़ गया, बाकी ट्राइब्यूनल वगैरह में जाते रहिए अब अगले चुनाव में। आज पश्चिम बंगाल में कौन वोट देगा उसकी कहानी समाप्त। अब जिसका नाम नहीं आया अब वो जुटेगा नहीं। 90 लाख लोगों का नाम कट गया,
ममता बनर्जी समय बर्बाद करते रह गई। और ये वोटर्स नहीं थे, ये फर्जी लोग थे जो अब तक ममता बनर्जी को जिताते आ रहे थे। इन सब का नाम उड़ गया, उड़ना भी चाहिए। और चुनाव के बाद ये जो नाम जिनका उड़ गया, जिनका कोई अता पता नहीं, उसके पीछे सेंट्रल फोर्स को लगाना चाहिए और इन बांग्लादेशियों से पूछना चाहिए कि भाई तुम किधर से आए हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम। और सबको जो है ना हाथ पैर बांध के बे ऑफ बंगाल के अंदर बांग्लादेश भेज दो। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, दे मस्ट बी सेंड बैक। दूसरा कोई इलाज नहीं है, नहीं तो इस देश में फिर से बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो एसआईआर में 90 लाख वोटर्स के नाम कट जाने से टीएमसी खुद को खतरे में महसूस कर रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि अब फेक वोटर्स के बिना उनकी नैया मझधार से नहीं निकल पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।